एक खोजी के प्रश्न। इस पर अब तक हम 4 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं और आज हम इनका एक और प्रश्न लेने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, इस चैनल पर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के सबसे अंत में मिल जाएंगे। उन प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगी। कई सारी प्लेलिस्ट बनी हैं, जैसे बुद्ध के धम्मपद पर हम अब तक 60 सूत्रों पर बात कर चुके हैं, 60 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। ज़ेन स्टोरीज हैं, विपश्यना मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके जवाब दिए गए हैं। विपश्यना मेडिटेशन कैसे की जाती है, क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उस पर बात की गई है। विपश्यना मेडिटेशन के अलावा ब्रह्मचर्य क्या है, इस पर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। धम्मपद की गाथाएं हैं, बुद्ध की कहानियां हैं, उन पर भी बात की गई है। इस तरह से सभी वीडियोज के सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप स्क्रॉल करेंगे, उसको ओपन करके, तो सबसे नीचे प्लेलिस्ट के लिंक लगे हुए हैं, आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो इस चैनल की किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, ऐसे कई कमेंट्स आए हैं, तो आप इस चैनल के पेज में जाकर इस चैनल को ओपन करके उसमें ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 4 प्रकार की मेंबरशिप है, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको सूट करता हो, वो आप कर सकते हैं। उससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे, आपको वीडियोज़ तुरंत मिल जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा भी उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके इनेबल हो जाएंगे। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न जो अब तक हमने लिए थे, उनके बाद जो इनका प्रश्न है कि दुख भी तो मेरा एक विचार है और सुख भी तो मेरा एक विचार है, तो बुद्ध क्यों कहते हैं कि दुख है? इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज प्रश्न है इनका कि कैसे दुख होता है, कौन दुखों से मुक्त होना चाहता है, क्या शरीर दुखों से मुक्त होना चाहता है, क्या सुखों का साक्षी हो जाना ही दुखों से मुक्ति है? अगर सत्य अभी और यही है तो खोज क्यों चल रही है? बंधन क्या है? मैं बंधन में हूं, क्या यही भावना बंधन है? क्या मैं वास्तव में मुक्त हूं, तो मुक्ति की तलाश कौन करता है? यह इनके प्रश्न हैं। आज हम इसमें से कुछ प्रश्न लेंगे। पहला, इन्होंने कहा कि कौन दुखों से मुक्त होना चाहता है, कैसे दुख होता है? क्या शरीर दुखों से मुक्त होना चाहता है? तो पहली बात है कि कैसे दुख होता है। दुख कैसे होता है, अपने से पूछें। आपकी उम्र 21 साल हो गई है, कैसे दुख हुआ? मां की मृत्यु हो गई तो दुख हुआ। बहुत बचपन में हो गई होगी, जब बिल्कुल भी होश नहीं होगा तो शायद दुख नहीं हुआ होगा, तब तो किलकारियां फूटी होंगी, तब चेहरे में मुस्कुराहट भी होगी, हाथ से ताली भी बज रही होगी। आपने देखा छोटे से बच्चे, अभी उम्र 1 साल भी नहीं हुई है, मां मर जाती है, उनको कोई पता नहीं,
उनको कोई लाकर चॉकलेट दे देता है, वो चॉकलेट खा लेते हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले किसी मौत में सम्मिलित हुआ। किसी के जानने वाले के घर मुझे जाना पड़ा, जहां एक 35 साल की औरत की मृत्यु हो गई थी। उसका छोटा सा बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं था। लोगों का घर में तांता लगा हुआ है, लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन वो बच्चा, उसको कोई फर्क नहीं है। उसको कोई लाकर टॉफी दे देता है, कोई चॉकलेट दे देता है, वो खुश हो जाता है, वो मुस्कुराने लगता है, वो छटपटाने लगता है, जल्दी से खोलो चॉकलेट, ऐसा कहता है। तो कौन दुख कैसे होता है? दुख होता है जब हम जुड़े हुए होते हैं। और हम कैसे जुड़ जाते हैं? एक 1 रुपये खो जाए, जेब से 1 रुपया खो जाए, उस 1 रुपये की कीमत क्या होती है कहाँ पता चलता है? जब आप टिकट लेते हैं, बस में बैठ गए हैं, 111 रुपये की टिकट है और आपके पास 110 रुपये हों, तो तुम्हें कंडक्टर टिकट नहीं देगा। और 1 रुपये तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास 1 रुपये भी था, लेकिन खो गया, तब पछतावा होगा कि मुझे बस से उतार दिया गया, मेरे पास 111 रुपये नहीं निकले। या किसी काम के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आज पेंसिल की ज़रूरत है, आज कोई स्केचिंग करनी है, स्केचिंग का पीरियड है, आज आर्ट का पीरियड है। पेंसिल रखी थी बैग में लेकिन निकल गई, पेंसिल रखी थी जेब में लेकिन निकल गई, खो गई। अब पेंसिल ढूंढ रहे हैं। दुख कहाँ से हुआ? अब पता है कि क्लास में सब स्केचिंग कर रहे हैं, हमारे पास पेंसिल नहीं है, हम परेशान हुए जा रहे हैं। कहाँ से दुख हुआ? दुख कैसे होता है, इनका प्रश्न है। दुख कैसे होता है? क्या तुम्हें पता नहीं कि दुख कैसे होता है? उम्र 21 साल हो गई, क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? रोज तुम दुख से जी रहे हो, रोज तुम दुख में फंसे हुए हो और पूछते हो कि दुख कैसे होता है। दुख होता है जब हम जुड़ जाते हैं। और हम क्यों जुड़ जाते हैं? हम अज्ञानता से जुड़ जाते हैं। हम क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि अभी हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। अभी हमें ध्यान का कुछ भी पता नहीं, अभी हमें विपश्यना का कुछ भी पता नहीं। अभी हम इस तरह से जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों से जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल नगण्य हैं, क्योंकि हमें अपनी संवेदनाओं का पता नहीं। और बुद्ध हमें क्या कहते हैं? बुद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, बुद्ध की ध्यान विधि की बात कर रहा हूँ, विपश्यना की। तो बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम विपश्यना करो, तुम्हें अपनी संवेदनाओं का पता चलेगा। और जब तुम अपनी संवेदनाओं को देखने लग जाओगे तो तुम फिर संवेदनाओं से किस तरह से रिएक्शन और एक्शन हो रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तुम्हें पता चलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि इन संवेदनाओं को देखते देखते ही तुम्हारा जुड़ाव खत्म होने लगा, तुम मुक्त होने लगे। क्यों? क्योंकि संवेदनाएं जब दिखाई ही नहीं देती, जब उन महसूस ही नहीं होती, एक आदमी क्रोध करता है। दुख क्यों होता है? कैसे होता है दुख? तुम्हें किसी ने गाली दे दी, तुम्हें क्रोध आ गया। क्यों? तुम कौन हो जिसे गाली दी जा रही है? तुमने अपने को क्या समझा हुआ है कि तुम्हें गाली दी जा रही है? और तुम पूछते हो कि दुख कैसे होता है? दुख होता है क्योंकि तुमने यह मान रखा है कि मैं हूं, मुझे गाली दी जा रही है। और तुम कौन हो? इससे पहले अभी हमने 4 प्रश्नों पर बात करी है, जिसमें हमने बात भी की है एक प्रश्न पर कि मैं कौन हूं। जब तक हमें यह पता ही नहीं कि मैं कौन हूं,
किसको गाली दी जा रही है? बुद्ध को भी गाली दी जा रही थी। और बुद्ध ने कहा कि मैं, आपने जो कहा कह दिया, लेकिन आपके शब्द मैं स्वीकार करूं या न करूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। और जब मैं आपकी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा तो वो भेंट कहाँ जाएगी? वो भेंट आपके पास ही रह जाएगी। दुख कैसे होता है? दुख हुआ, किसी ने गाली दी, तुमने उसको अपने से जोड़ लिया कि मुझे गाली दी गई। मैं कोई मामली हूं, मैं एक पंडित हूं। मैं कोई मामली हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। मैं कोई मामली हूं, मेरे घर में इतने ठाट बाट हैं, और मेरे को बेवजह गाली दे दी। एक अंदर क्रोध उठा। जब क्रोध उठा तो देखने वाला अब कोई भी नहीं है वहां। यह तो देख लिया, यह सुन भी लिया कि मुझे गाली दी, और यह भी देख लिया कि किसने गाली दी, लेकिन यह नहीं देखा कि मेरे अंदर क्रोध उठ रहा है। और बुद्ध कहते हैं कि तुम विपश्यना करो, तुम्हें संवेदनाओं का पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्रोध उठ रहा है। और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्रोध उठ रहा है तो तुम क्रोध को देख पाओगे, क्रोध की मार को भी देख पाओगे, क्रोध के परिणाम को भी समझ पाओगे, और फिर यह भी समझ पाओगे कि यह क्रोध बिल्कुल ही नगण्य है, यह क्रोध की क्या वास्तविकता है, और यह क्रोध क्यों किया जा रहा है, यह क्रोध कौन कर रहा है। तब तुम्हें प्रश्नों के हल मिलेंगे कि यह दुख कैसे होता है। यह दुख होता है जब हम जुड़ जाते हैं। अगला इनका प्रश्न है कि कौन दुखों से मुक्त होना चाहता है? दुखों से मुक्त कौन होना चाहता है? यह जो कह रहा है मैं, यह दुखों से मुक्त होना चाहता है। और यह जो मैं कह रहा है, यह कौन है? यह आइडेंटिटी है मेरी। मैं रोहित तिवारी, मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं एक ब्राह्मण हूं, दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं इस घर का मालिक हूं, दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं जिसने शादी की, आज मेरे पास मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। मैं दुखों से मुक्त होना चाहता था। मैं अपने हाथ से खाना नहीं बना पाता था, मैंने शादी की, क्योंकि मैं खाने बनाने के दुख से मुक्त होना चाहता था। अब मैं दूसरे पर टिका हूं कि वो मुझे खाना बना के देगी, तब मैं खाना खाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है होटल में खाने के लिए, मैं रोज होटल का खाना नहीं खा सकता। जो लोग रोज होटल में खाना खाते हैं वो अभी दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कब तक बाहर खाना खाएंगे, इस खाने से तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इतना स्पाइसी, इतना ऑयली, इतना मिर्च मसाले वाला खाना मैं नहीं खा सकता, मुझे खाना खुद बनाना पड़ेगा। अब मैं इस खाने के, बाहर के खाने के दुख से मुक्त होना चाहता हूँ। कौन मुक्त होना चाहता है? मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यह मैं कौन है? यह एक आइडेंटिटी है मेरी, और मुझे पता भी नहीं है कि मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? तो दुखों से मुक्त कौन होना चाहता है? यह आइडेंटिटी जो बनाई है, यह दुखों से मुक्त होना चाहती है। और इन्होंने अगला प्रश्न इसी में पूछा है, क्या सुखों का साक्षी हो जाना, क्या शरीर दुखों से मुक्त होना चाहता है? शरीर दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता। शरीर तो दुख में है ही। सबसे बड़ा रोग ही यही है, शरीर। सबसे बड़ा दुख शरीर है, क्योंकि शरीर में हम बंध गए हैं। शरीर मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई। और अब हम, क्योंकि हमें होश नहीं था जब शरीर मिला, पता ही नहीं है कि कहाँ से आए, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, पता ही नहीं है जीवन क्या है, पता ही नहीं है कि मौत क्या है, पता ही नहीं है कि जीवन की यात्रा कैसे करनी है, कौन करेगा, क्या है। शरीर तो तभी मिल गया, बंधन तभी पड़ गया। तो जो इनका प्रश्न है कि क्या शरीर दुखों से मुक्त होना चाहता है? नहीं, शरीर दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता। आइडेंटिटी दुखों से मुक्त होना चाहती है। मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं रोहित दुखों से मुक्त होना चाहता हूं। और यह रोहित कहाँ है? कौन है यह रोहित?
यह रोहित नाम दे दिया गया था। पंडित ने जब नामकरण किया, 11 दिन में किया होगा या 12 दिन में किया होगा या 21 दिन में किया होगा। जब नामकरण किया तब नाम दे दिया कि रोहित। अब यह रोहित एक आइडेंटिटी बन गई। अब रोहित जैसे ही कोई पुकारता है तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। और यह रोहित कौन है? जब इस पंडित ने नामकरण नहीं किया था तब कौन था रोहित? यह रोहित अब दुखों से मुक्त होना चाहता है। यह आइडेंटिटी दुखों से मुक्त होना चाहती है। शरीर दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता। शरीर तो फंस ही गया है। अब शरीर की अपनी कोई भी, यह तो 4 भूतों का शरीर है। इस शरीर की जो आइडेंटिटी है वो दुखों से मुक्त होना चाहती है। और उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा, क्या सुखों का साक्षी हो जाना दुखों से मुक्ति है? दुखों से मुक्त हो जाने के लिए हम सुख की खोज करते हैं। और सुख की खोज भी कौन करता है? यही आइडेंटिटी करेगी। यही रोहित सुखों की खोज करेगा। और रोहित ने सुखों की खोज की थी। बाहर होटल का खाना खाते खाते दुखी हो गए तो फिर घर में बनाना खाना शुरू किया। अब घर में खाना बनाना आता नहीं, लेकिन सुख की तलाश में एक घर बनाया कि अब घर में खाना बनाएंगे। उसके लिए खाना बनाने वाली का भी इंतजाम किया। लेकिन अब खाना बनाने वाली की अपनी आइडेंटिटी है, वो अपने दुखों में है। वो खाना बनाती है, अब इनको वो पसंद नहीं आता। तो सुखों का साक्षी हो जाना ही दुखों की मुक्ति है। सुखों के साक्षी होंगे कैसे? सुखों के साक्षी होने के लिए तो दुखों का भी साक्षी होना पड़ेगा। खाली सुखों के साक्षी होने से थोड़ी काम चलेगा। सुख दुख के बदले सुख की खोज हुई थी। सुख क्या है? दुख के बदले सुख की खोज। दुख था कि घर में खाना बनाना नहीं आता, होटल में खाना पड़ रहा है, दुख था। अब दुख की खोज, दुख से मुक्ति हुई, सुख की खोज शुरू हुई। एक पत्नी आ गई। अब सुख के साक्षी कैसे होंगे? सुख के साक्षी होने के लिए तो पत्नी का साक्षी होना होगा। सुख का साक्षी होने के लिए तो दुख कहाँ था वो देखना पड़ेगा। और उस दुख के बदले जो सुख बटोरा था, तब उसके साक्षी होए जा सकता है। लेकिन साक्षी कौन होगा? मैं, आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी सुख का साक्षी होगी तो आइडेंटिटी दुख का भी साक्षी होगी। और जब आइडेंटिटी दुख का साक्षी होगी तो सुख की जरूरत ही नहीं है। पता ही चल जाएगा कि जो साक्षी होता है वहीं आइडेंटिटी दिखाई देती है। जहां साक्षी हो जाया जाता है वहीं मैं दिखाई देता है। जहां साक्षी हो जाएगा वहीं पता चल जाएगा कि मैं रोहित झूठ हूं, एक निपट झूठ। तो मैं कौन हूं? फिर इन्होंने आगे प्रश्न पूछा, अगर सत्य अभी और यहीं है तो खोज क्यों चल रही है? खोज खोज यह आइडेंटिटी कर रही है, मैं कर रहा है खोज। और जब तक यह मैं खोज कर रहा है तब तक तो खोज पूरी होने वाली भी नहीं है, क्योंकि यह मैं सत्य को देख नहीं पाएगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मैं जैसा कुछ भी नहीं है। तुम कहते हो मैं बुद्ध हूं, ठीक है, बुद्ध कहना अच्छा है, कहो, लेकिन मैं हूं कहां? अब प्रश्न उठता है कि खोज क्यों चल रही है अगर सत्य यही है? इसलिए खोज चल रही है क्योंकि हम अभी सत्य को देख नहीं पा रहे, हम झूठ को भी नहीं देख पा रहे। सत्य तो बहुत दूर की बात है। जब झूठ दिखेगा तब सत्य दिखेगा, और जब तक झूठ नहीं दिख रहा है तब तक सत्य दिखेगा नहीं। जब झूठ दिख जाएगा, जब यह बात व्यर्थ हो जाएगी कि खाना बनाना झूठ है, तो फिर सत्य की खोज है कि अगर पत्नी आ जाएगी तो सत्य मिल जाएगा। तब
खाना बना बनाया मिलेगा। वो खाना बनाने वाला भी झूठ है और जो खाने की के स्वाद लेने की कोशिश कर रहा है वो भी झूठ है। दो आइडेंटिटियां मिल जाती हैं तो ऐसा लगता है कि सत्य मिला, ऐसा लगता है कि खुशी मिली, ऐसा लगता है कि दुख चला गया, ऐसा लगता है कि सुख आ गया। अगर सत्य अभी और यही है तो खोज क्यों चल रही है? खोज इसलिए चल रही है क्योंकि अभी मैं खोज रहा है। जब साक्षी हो जाएंगे तब फिर मैं नहीं खोजेगा, तब पता चलेगा कि हाँ सत्य है। तब पता चलेगा कि कोई आइडेंटिटी जैसी कुछ कोई चीज नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जब तक झूठ है, जब तक यह समझ में नहीं है कि अनित्य जीवन है, तब तक सत्य खोजा नहीं जा सकता। सत्य की खोज के लिए सबसे पहले झूठ को जानना जरूरी है। जब तब तक अनित्य को जानना जरूरी है। और अनित्य में ही नित्य छिपा है। यह अनित्य नित्य से ही बनता है, लेकिन नित्य इसमें दिखाई नहीं देता क्योंकि अनित्य इतना भारी हो जाता है कि उसमें नित्य दिखाई नहीं देता। अनित्य को देखने के लिए भी साक्षी होना होगा। अनित्य को देखने के लिए भी सबसे पहले ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में अनित्य दिखाई देगा। तो अगर सत्य अभी और यही है तो खोज क्यों चल रही है? सत्य तो है, यह सब सत्य ही है। ये जो कुछ भी इतना बड़ा पसारा दिख रहा है, यह सब सत्य है। यह सत्य इसकी नींव में है। लेकिन नींव के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जो बिनसता है फिर बन जाता है, फिर बिनसता है फिर बन जाता है। आपने देखा पत्थर नदी में पड़ा हुआ है, नदी में रगड़ते 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 रेत रेत होता चला जाता है, पत्थर रेत बन जाता है और रेत से फिर महल बन जाता है, फिर महल से फिर रेत निकल जाती है, फिर रेत पत्थर बन जाता है। तो पत्थर से रेत बनने की यह प्रक्रिया क्या है? सत्य है। लेकिन पत्थर से रेत बनने की प्रक्रिया में अनित्यता है क्योंकि पत्थर रेत बन रहा है। पत्थर हमेशा पत्थर नहीं रहता, पत्थर रेत बन जाता है, रेत भी फिर मिट्टी बन जाती है और मिट्टी फिर पत्थर बन जाता है। लेकिन यह जोड़ने वाला कौन है? इस जोड़ने वाले को नानक कहते हैं नाम। नामे ही ते सब कुछ उपजे। जिसको नानक नाम कहते हैं उसी को बुद्ध कहते हैं एक अकृत है, एक ऐसी खिड़की है, एक ऐसा आयतन है जिसको कभी खोजा ही नहीं गया। जहां इस बाहर के सूर्य का प्रकाश नहीं है, जहां इस बाहर के चंद्र की जरूरत नहीं है, जहां इस सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, जहां इस संसार के झरने की जरूरत नहीं, वहां सब कुछ है, स्वतः है। उस खिड़की तक पहुंचना होगा, अकृत कहते हैं बुद्ध वचन में। और यह जो अकृत है, इस अकृत को हम कैसे खोजेंगे? इस अकृत तक हम कैसे पहुंचेंगे? क्या कृत्य से पहुंचेंगे? कृत्य से नहीं पहुंच सकते। अकृत के लिए तो हमें अकृत होना होगा। अकृत कैसे होंगे? जब साक्षी होंगे। अकृत कैसे होंगे? क्या कहते हैं बुद्ध? जरा इसको समझने की कोशिश करते। बुद्ध कहते हैं एक अकृत है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है, न आकाशन चायतन है, न विज्ञानन चायतन है, न अकिंच जायतन है, न संजायतन है, न असंजायतन है, न यह लोक है, न परलोक है, न सूर्य है, न चंद्रमा है।
हे भिक्षुओं, मैं इसे ही कहता हूँ कि यह न कहीं से आना है न कहीं से जाना है, न जन्म है न मृत्यु है, न नित्यता है न अनित्यता है। यह वह कुछ है जिसकी न कभी उत्पत्ति होती और न निरोध होता। यही दुख का अंत है। यथार्थ का साक्षात्कार सहज नहीं है। सत्य का अवबोध आसान नहीं है। जो जानकार है वो तृष्णा पर काबू पा लेता है। जो यथार्थदर्शी है उसके लिए सभी कुछ शून्य है। भिक्षु एक आयतन है जो अनुत्पन्न है, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता। यदि कोई ऐसा आयतन न होता जो अनुत्पन्न न होता, जिसका जन्म नहीं हुआ रहता, जिसका निर्माण नहीं हुआ रहता, तो जो उत्पन्न हुआ है, जिसका आरंभ हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, उससे आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता था। बुद्ध के इन वचनों को बुद्ध वचन में बहुत गहरे में अपने अंदर उतारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उतर नहीं पाएगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक नहीं उतर पाएगा, तब तक समझ नहीं आएगी। बुद्ध के यह वचन अनमोल हैं। बुद्ध के यह वचन उस अलौकिकता को, उस रहस्य का उजागर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बुद्ध? एक अकृत है जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न उष्णता है, न वायु है। इसे ही मैं कहता हूँ कि यह न कहीं से आना है न कहीं से जाना है, न जन्म है न मृत्यु है, न नित्यता है न अनित्यता है। यह वह कुछ है जिसकी न कभी उत्पत्ति होती न निरोध होता। यही दुख का अंत है, और यही दुख का अंत हो जाता है। यही सुख, वह सुख प्राप्त होता है। जहाँ दुख ही नहीं तो वहाँ सुख ही होगा, उसको जो भी नाम दें। जहाँ दुख ही नहीं, जहाँ सुख ही नहीं, वहाँ क्या होगा? वहाँ सत्य होगा। वह जो कभी नहीं बदलता वह सत्य है, और वह जो कहीं नहीं बदल रहा है उसी को मैं कह रहा हूँ कि जब पत्थर रेत बन जा रहा है, रेत से फिर मिट्टी बन जा रहा है, मिट्टी से फिर पत्थर बन जा रहा है, रहता यही है। तो रहता यही है तो सत्य है। लेकिन यहाँ रहने के बाद भी हमें अनित्य दिखाई दे रहा है, हमें विनष्टा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? यही तो आइडेंटिटी है कि मैंने जोड़ रखा है उससे। मैं कहता हूँ ये पत्थर है, मैं इसे कुदरत नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये पत्थर है, ये रेत है, ये मिट्टी है। रेत से घर बनता है, पत्थर से नींव बन डाली जाती है। ये मैंने सब अपने मन से, अपनी आइडेंटिटी से यह विचार निकाले हैं। इन विचारों में मैं जी रहा हूँ, लेकिन कोई कहीं से यहाँ जाता नहीं। सब यहीं रूप बदलता जाता है, लेकिन जो रूप बदल रहा है, जो उसके जड़ में है, जो उसकी नींव में है, वही सत्य है। आज हम इतनी ही बात करेंगे, फिर इस प्रश्न को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। नमो बुद्धाय।